अच्छे कलाकार है, गजलकार है। गजलों पे उनका इस समय बहुत अच्छा काम चल रहा है। मुक्तक के माध्यम से कहीं ना कहीं एक बड़ी बात कहने में जो कि सार्थक रहते हैं, ऐसे हमारे बड़े भाई रामनाथ यदुवंशी कटोतिया, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपनी प्रस्तुति आप यहां से देंगे। और आपको आमंत्रित करने के लिए हमारे एक बड़े कवि, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के बड़े कवि विकल जी ने कहीं पर कहा है कि धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, व्यर्थ के संताप सब यहाँ बोए गए हैं, और पांव के बल मत चलो अपमान होगा, सर शहीदों के यहाँ बोए गए हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाए बड़े भैया रामनाथ यदुवंशी कटोतिया। और ऊंचा कर लो ना रामनाथ भैया। ये क्या है, कभी कभी बाजार में अगर जाते हैं ना, उधर बाजार लगता है बिंद्रई तरफ, तो नींबू खरीदते हैं तो नींबू वाली बोलती है नीचे बैठ के देख ये तो संतरे है ना। समझ में आ गई होगी तो तालियां बजाओ सभी लोग एक बार। माँ भगवती के सिर चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप सभी लोग सुनने के मूड में हैं? छब्बीस जनवरी की पूर्व संध्या पर आयोजित ये एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में आप जैसे सुधीर श्रोता जहां बैठे हो, मैं समझता हूं एक एक आदमी 100 पे भारी है। जिस तरह तराजू के दो पल्ले होते हैं, वजनदार पल्ला हमेशा नीचे होता है, हल्का पल्ला हमेशा ऊपर होता है, ऐसे आप वजनदार लोगों के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरा काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। मैं आप लोगों के सामने क्या हूं, इस मंच के सामने क्या हूं, ये दो लाइनों के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से मेरा परिचय देने का प्रयास करता हूं। आदरणीय पुष्पक जी, कि मैं एक जर्रा हूं, आफताब नहीं हूं। मैं एक जर्रा हूं, आफताब नहीं हूं। मैं महज एक खार हूं, गुलाब नहीं हूं मैं, और आप लोगों की नवाजी से मुझे मगरूर बना देगी। आप लोगों की नवाजी से मुझे मगरूर बना देगी। मैं स्याह रात हूं, महताब नहीं हूं मैं स्याह रात हूं, महताब नहीं हूं मैं। छोटे छोटे मुक्तकों के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने का प्रयास, आप लोगों का आशीष चाहूंगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे मैं दो लाइन रखना चाहूंगा, आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा कि थाम तिरंगा हाथों में जो आठों पहर खड़ा है, थाम तिरंगा जो हाथों में आठों पहर खड़ा है, लहू जमाती सर्दियों में भी वो जम के युद्ध लड़ा है। थाम तिरंगा हाथों में जो आठों पहर खड़ा है, लहू जमाती सर्दियों में भी वो जम के युद्ध लड़ा है, और पराक्रम से जिसके दुश्मन भी थर्राते थे, पराक्रम से जिसके दुश्मन भी थर्राते थे, उन वीरों के दम पर मेरा हिंदुस्तान खड़ा है, उन वीरों के दम पर मेरा हिंदुस्तान खड़ा है। और खुशहाली की आबो हवा इस युग का उत्थान हो। मुकेश भैया, खुशहाली की आबो हवा इस युग का उत्थान हो, प्रगतिशील हो धर हमारी किंचित न व्यवधान हो, और लोहा माने दुनिया हमसे धर्मगुरु हम कहलाए, लोहा माने दुनिया हमसे धर्मगुरु हम कहलाए, इस जहां में युगों युगों तक मेरा देश महान हो, इस जहां में युगों युगों तक मेरा देश महान हो। ये भ्रम है तेरा, ये भ्रम है तेरा कि मैं रिश्ता समान नहीं रखता, दरिया सा बहता हूं दिल में तूफान नहीं रखता, और समंदर सी गहराई सा जीवन है मेरा आदि, मैं जरा जरा सी बात पे सर पे आसमान नहीं रखता, मैं जरा जरा सी बात पे सर पे आसमान नहीं रखता। और क्यों इतनी कटुता पाल रखी है अपने इस व्यवहार में, क्यों क्यों इतनी कटुता पाल रखी है अपने इस व्यवहार में। अरे कुछ तो वफादारी रखते अपने इस किरदार में, कांग्रेस वाले ध्यान दे। क्यों इतनी कटुता पाल रखी है अपने इस व्यवहार में, कुछ तो वफादारी रखते अपने इस किरदार में। और सोचा नहीं था ये भी देखने में आएगा कि लोग बिकेंगे वस्तुओं की तरह बाजार में, कि लोग बिकेंगे वस्तुओं की तरह बाजार में। और चिंगारियां दामन में थी तपती राखों ने कह दिया, चिंगारियां दामन में थी तपती राखों ने कह दिया, उसकी घुटन को कैदखानों की सलाखों ने कह दिया। चिंगारियां दामन में थी तपती राखों ने कह दिया, उसकी घुटन को कैदखानों की सलाखों ने कह दिया, और महसूस किया है उसकी बेबसी को रुआ दी। और लब झूठ कहते रहे और सच आंखों ने कह दिया, और लब झूठ कहते रहे और सच आंखों ने कह दिया।
कंचन जी, आपने बहुत शेर शायरी, बहुत सारी बातें मेरे युवा साथियों से कही कि मैं भी आपको उनके बदले में कुछ कह दूं कि प्यार की बातें तुझसे कम नहीं है, ये बात और है कि हरदम नहीं है। अरे तकिया आंसुओं से तरबतर है और तुम कहती हो कि आंखें नम नहीं है, तुम कहती हो कि आंखें नम नहीं है। जाने क्यों तो तेरा समर्पण सुना था, जाने क्यों तो तेरा समर्पण सुना था, मिन्नतों अरदासों में अर्पण सुना था। अरे यूं तो आए कई शख्स साये में उसके, मगर तेरी मूरत के बगैर वो दर्पण सुना था, मगर तेरी मूरत के बगैर वो दर्पण सुना था। और देखकर मुझे हंसी या रोई पता ही नहीं, देखकर मुझे हंसी या रोई पता ही नहीं, किसके ख्यालों में खोई पता ही नहीं। वाह, देखकर मुझे हंसी या रोई पता ही नहीं, किसके ख्यालों में खोई पता ही नहीं। और देखकर मुझे पलके मुंड सी ली उसने, वाह, देखकर पलके मुझे मुंड सी ली उसने, वो जागी थी या सोई पता ही नहीं, वाह, वो वाह, जागी वाह, थी या वाह, सोई पता ही नहीं। अभी राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, इस पे एक पंक्ति रखता हूँ, आप स्वागत लोगों का भैया, आशीष स्वागत, चाहूंगा स्वागत। कि कुछ बातों का मंथन, कुछ बातों की रवानी। वाह, देशमुख जी, कुछ बातों का मंथन, कुछ बातों की रवानी, उलझी हुई थी सदियों से एक अबुझ कहानी, फिर हंसों के कुनबे ने मिलकर के न्याय किया, है, है। किया दूध का दूध और पानी पानी का का पानी, पानी, वाह, किया दूध वाह, का वाह, दूध और वाह, पानी का वाह, पानी। वाह, 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 वाह। कि निराशा के आंगन में एक दीप उम्मीद का जला था, निराशा के आंगन में, निराशा के आंगन में एक दीप उम्मीद का जला था, किरदार उसका संजीदा, वो आदमी बड़ा भला था। और आंधिया आई कई तूफा भी, हाँ, डरा नहीं आदित्य, आंधिया आई कई तूफा भी, डरा नहीं आदित्य। वो सफर में माँ की दुआ साथ लेकर चला था, वो वाह, सफर में माँ की वाह, दुआ वाह, साथ वाह, लेकर वाह, चला वाह। था। कि कुदरत भी आकर जिसके कदमों में झुकी है, हाँ, कुदरत भी आकर जिसके कदमों में झुकी है, आज बेबसी में उसकी आंख की धाराएं सूखी है। हाँ। और शहर में वही लोग मिलकर करा रहे भंडारे। वाह, आदित्य घर में जिनकी माताएं भूखी, वाह भैया, वाह, 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 आदित्य घर में जिनकी माताएं वाह, भूखी है। वाह, एक बहुत मार्मिक चीज आप लोगों को दे रहा हूँ कि परिस्थितियां अनुभव के पढ़ने से तौलती है। परिस्थितियाँ, सानिल जी, कि परिस्थितियां अनुभव के पढ़ने से तौलती है, हर शख्स के जज्बात को अनुभव से टटोलती है। हाँ, और जोर से बोल करके ना दे दे जवाब बेटा कहीं, वाह। बस इसीलिए तो घर में माँ धीरे बोलती है, वाह भैया, वाह, वाह, वाह। बस इसीलिए तो घर में माँ धीरे क्या बात बोलती है। है।